गुजरात की मोरबी सीट पर क्या है सियासी समीकरण, पुल हादसे का कितना असर। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है, जबकि आम आदमी पार्टी भी खुद को सबसे बड़ा सत्ता का दावेदार बता रही है। गुजरात में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। अगर मोरबी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होंगे। इस सीट पर कांग्रेस ने जयंती जयराज भाई पटेल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने अमृतिया कांतिलाल और आप ने पंकज रनसरिया को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट पर पिछले कुछ समय से कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। मोरबी शहर को सौराष्ट्र का पेरिस भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक नगरी का दर्जा भी मिला है, लेकिन इस चुनाव में मोरबी में हुए पुल हादसे का मुद्दा सबसे बड़ा माना जा रहा है। विपक्षी दल मोरबी हादसे का ठिकरा मौजूदा बीजेपी पर फोड़ रही है। पहले सुनिए मोरबी की जनता का मूड क्या है। तो अच्छा करता है उसको देते हैं हम लोग। तो मोरबी में क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिछले 30 साल से हमारे बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट भी उसमें जो फॉर्मर एमएलए है ना, वो भी अंदर बचाव के लिए अंदर गए थे। मोरबी की जनता ही वो डेवलप्ड है और जानती है, व्यापारी माइंड की है, तो वो ब्लाइंड वो नहीं करेगी, कोई भी कुछ भी ब्लाइंड एक्शन नहीं लेगी। दरअसल पिछले दिनों मोरबी में पुल हादसे में 140 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इस घटना को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा था। विपक्षियों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा मोरबी की जनता को चुकाना पड़ रहा है, जिसका जवाब मोरबी की जनता 1 दिसंबर को देगी। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा जनता बीजेपी के साथ है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मोरबी सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जीत के दावे किए हैं। मोरबी विधानसभा सीट पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ब्रजेश मेरजा ने बीजेपी उम्मीदवार अमृतिया कांतिलाल को हराया था। वोटों का अंतर 3419 था। जबकि मोरबी में साल 2020 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी की उषा सिरोही ने कांग्रेस के सुशील चौधरी को हराकर सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी उम्मीदवार सिरोही को 64,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहते हुए 60,062 वोट मिले थे। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को मोरबी से हराया था। माना जा रहा है कि मोरबी में विकास और रोजगार से ज्यादा बड़ा मुद्दा पुल का है। कहने का मतलब है पिछले दिनों हुए पुल हादसे का। मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद 2020 में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में आने वाले मेरजा निशाने पर हैं। 2021 में ब्रजेश मेरजा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जबकि बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा उम्मीदवार अमृतिया कांतिलाल हादसे के बाद बचाव कार्य में जुटे दिखे थे। भले ही बीजेपी मोरबी हादसे की जगह भूपेंद्र पटेल सरकार के कामकाज के बल पर वोट मांगने में जुटी दिख रही है, लेकिन मोरबी में हुआ पुल हादसा बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर AIMIM तक ने मोरबी हादसे पर मौजूदा भूपेंद्र पटेल सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं की है। इन सब के बीच इंतजार है 8 दिसंबर का, जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।